और वो जो डिक्रीजेस है वो भी स्लाइट है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर मिडल के बाद ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम। देन एट एंड स्लाइटली एक्सपैंड्स, ये इसका साइज का राइट आंसर होता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर या फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है मिडल तक, फिर ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है 3-4 एलिमेंट्स का, फिर लास्ट पे एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। फिर डाउन द ग्रुप जो होता है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो डाउन द ग्रुप में 3D से 4D अगर आप जाते हो तो 3D से 4D का साइज तो करता है इंक्रीज, लेकिन 4D और 5D का साइज ध्यान रखना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन होता है। 4D और 5D का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। किसका? 4D एंड 5D का। अब 4D और 5D का साइज क्यों सिमिलर होता है, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आप 4D से 5D की तरफ जाते हो तो उससे पहले एक सबशेल भरी जाती है, जो अभी मैं एफ का एक डिटेल एग्जांपल भी लेके करूंगा आगे जाके। 4F सबशेल आती है बीच में, ठीक है। जैसे आप 5D सीरीज का एलिमेंट भर रहे हो तो 5D से पहले मान लो आपके पास 5D ऐसे, ठीक है, तो और एक 4F है आपके पास, ठीक है। तो 4F और 5D में अगर आप देखोगे तो ये हो गया 5 + 2 7, ये हो गया 4 + 3 7, ठीक है। तो इसका n+l रूल तो बराबर है, लेकिन लोअर एन किसका? 4F का। तो पहले कौन से भरी जाती है? 4F। तो उससे इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट डी सबशेल, एफ सबशेल सॉरी। तो डी सबशेल से पहले एक एंटी पेनल्टीमेट में एफ सबशेल भरी हुई है जब हम 5D में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे 5D आपका ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4F14 भरा चुका है, ठीक है। 6s2 भर चुका होता है, फिर 4F14, जैसे पीछे से अगर मैं स्टार्ट करूं से 6s2, राइट, इसका n+l 6 है। फिर 4F14 का नंबर आता है 1s2 2s2 करके 6s2, फिर 4F14, फिर 5D 1 2 3 4 10 ऐसे ये अप टू 10 चलता रहता, ठीक है। तो ये हमारा 5D का ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसमें एंटी पेनल्टीमेट मतलब वैलेंस से अंदर वाली वैलेंस हो जाती है 6, उससे अंदर वाली पेनल्टीमेट 5, उससे अंदर वाली एंटी पेनल्टीमेट 4, ठीक है। तो जब वो होता है, इस कंसेप्ट को एक डिटेल में आगे जाकर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे अब आपका 5D है ऐसे, ठीक है, मान लो ये वैलेंस शेल है 6s2 आपके पास, फिर आपने 5D ले लिया तो ये 5D है आपके पास इस तरह से, ये आपके पास 5D है, 5D, ठीक है। अब 5D के अंदर आपका ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो वैलेंस से अंदर वाली पेनल्टीमेट, ठीक है, उससे अंदर आपके पास एंटी पेनल्टीमेट है, ये मान लो न्यूक्लियस है आपका, तो इसको बोलते हैं एंटी, ये 4F है आपके पास, एंटी पेनल्टीमेट उससे अंदर वाली, ठीक है। तो अब ये 4F14 भरा हुआ है ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे, ये वैलेंस के 6s2 है, राइट। फिर 5D के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है 1 2, ये ऐसे करते 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 अप टू 10 तक जा रहा है, ठीक है। अब जो साइज होता है ना वो न्यूक्लियस का वैलेंस शेल तक होता है, ये भी हम डिटेल भी आगे करेंगे। तो वैलेंस तक, उससे पहले आपका 4F होता है। जो 4F है ना, जैसे अभी हमने पीछे भी लास्ट लेक्चर में किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट में, उसी तरह का ये जो 4F है इसका बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू इट्स डिफ्यूज शेप। स्क्रीनिंग इफेक्ट वो क्यों होता है? ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप। तो डिफ्यूज शेप की वजह से 4F का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है जो न्यूक्लियस है इसको बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है वैलेंस शेल को, स्ट्रांगली। तो स्ट्रांग अट्रैक्शन हो जाती है न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे। अब उस स्ट्रांग अट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है? जो 4F का एडिड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका ऐड होना या ना होना एक ही बराबर हो जाता है, मतलब 4D और 5D का साइज सेम हो जाता है। तो 4F14 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साइज के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाते। क्यों नहीं डाल पाते? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन, हर एडिड इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इधर से तो 4F एडिड इलेक्ट्रॉन जो ये हमारे पास होते हैं एंटी पेनल्टीमेट के, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली ये रिपेल भी कर रहे हैं ऐसे वैलेंस शेल को, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा पुअर होता है, तो कभी कभी 4D to 5D साइज स्लाइट डिक्रीज भी कर जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है या कुछ केसेस में डिक्रीज कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है 4F का स्क्रीन
स्क्रीन टू आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्शन, ठीक है। तो जो 4f है हमारा वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड भी होता है इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा है। ये आपस में दो फोर्स काट देते हैं। तो 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है तो साइज कभी कभी स्लाइड डिक्रीज भी कर जाता है। इसका फिर फ्यूचर में हम डिटेल भी करेंगे। तो अभी आप ध्यान रख लेना 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा साइज का एडवांस चीजें भी मैंने बता दी है, हालांकि ये इस चैप्टर के अंदर अभी आपको नहीं होती, ये डी ब्लॉक में हम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आप रेफरेंस के लिए यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो ये तो पहले इसका एटॉमिक साइज था। फिर जैसे आयनाइजेशन एनर्जी आपको साथ ही बताया, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है सेकेंड फीचर इसका, वो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होती है, जिसको भी हम डिटेल में भी करेंगे आगे जाकर के, अभी मैं साथ साथ बता रहा हूं। तो जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जैसे साइज डिक्रीज होता है, तो यहां पर जो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो हमारी इर्रेगुलर ट्रेंड दिखाती है। इर्रेगुलर मतलब उसका राइट आंसर होता है इर्रेगुलर ट्रेंड, क्योंकि यहां पर साइज के साथ साथ ना, साइज के साथ साथ कुछ इरेगुलरिटीज इन कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे एग्जैक्टली हाफ फील्ड, एग्जैक्टली फुली फील्ड, ठीक है, वो बाद में डिटेल में हम करेंगे। तो अभी आप हल्का सा ध्यान रख सकते हो, इनके अंदर इरेगुलर ट्रेंड होता है। हाँ, 3D टू 4D जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है। जो 4D टू 5D है ये ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो इसका डिटेल हम करेंगे, अभी आप हल्का फुल्का ध्यान रख लेना। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे डिटेल में हम करेंगे। इनकी तो इरेगुलर ट्रेंड्स रहती हैं बिकॉज ऑफ साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, जिसका आगे डिटेल करेंगे हम बाद में। और 3D टू 4D में जाकर के डिक्रीज करता है क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है। इनका ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, कभी कभी तो यहाँ ऑलमोस्ट सेम या स्लाइड इंक्रीज कर जाती है। वो उसका पीछे रीजन लैंथेराइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम फ्यूचर में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आप हल्का फुल्का बहुत लाइट मैनर से ध्यान रखना, ठीक है। फिर इनके अंदर 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। वो जो 4-5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसमें हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो अभी इसके कुछ अलग अलग तरह के हम फीचर्स कर रहे हैं, जैसे आप थर्ड फोर्थ कोई भी पॉइंट ये बना सकते हो। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें फीचर होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे एस ब्लॉक था हमारा, तो उसमें फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी +1 +2। पी ब्लॉक में हमारे ज्यादातर एलिमेंट्स जो है मिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वेरिएबल। यहां पर भी इनका वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसका अभी रीजन नहीं करेंगे। अभी यहां पर आपकी रीजनिंग जो है वो हायर लेवल्स पे जाके बनते, थोड़ा बहुत मैं बताता रहूंगा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे अब आपका क्रोमियम है, तो क्रोमियम जो है वो 0 में भी होता है, +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, ठीक है। कुछ केसेस में +5 भी होता है और फिर मेन +6 भी होता है। जैसे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंगनीज है तो वो 0 से स्टार्ट होता है, +2 इंपॉर्टेंट होता है इसका, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, +6 भी होता है, +7 भी होता है। ऐसे जैसे मैं उसके अंदर कुछ आपको दिखाता हूं, जैसे एलिमेंटल स्टेट में जैसे मैंगनीज अकेला है तो इसको 0 दिखाते हैं। फिर इस तरह के कंपाउंड है इसके MnCl2, Mn2O3, ठीक है, MnO2, ठीक है। फिर लाइक आपका थोड़ा 5 थोड़ा इसका लेस होता है इंपॉर्टेंट, MnO4-2, फिर MnO4-, ये से कुछ आयंस होते हैं। अभी वो चीजें भी सब हम डिटेल में सीखेंगे। तो अभी आप बस ऐसे ध्यान रख सकते हो कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वेरिएबल होता है। उसका रीजन होता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका जो लॉस होता है वो वैलेंस शेल से, अभी थोड़ा थोड़ा मैं बताता जाता हूं। वैलेंस शेल से भी होता है, साथ वैलेंस शेल से मतलब NH2 इलेक्ट्रॉन से भी लॉस होता है, और N-1 D 1 to 10 जो होते हैं इनमें से भी कुछ लॉसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कुछ लेवल तक आयनाइजेशन जो रहती है वो लो रहती है, ठीक है। तो वैलेंस शेल के साथ साथ पेनल्टी में डी सबशेल से भी कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस कर जाता है। दैट लॉस डिपेंड्स अपॉन वही चीज प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है लॉस से, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी आपकी कम है और बॉन्ड फॉर्मेशन पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, तो वो बॉन्ड्स बनते जाते हैं, वो आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अभी आयरन है, जैसे तो आयरन फेरस फेरिक आप जानते हो 2 होती है इसकी ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी आप